हेलो स्टूडेंट। आज हम रसशास्त्र के अंदर जो हमारी परिभाषा प्रकरण की सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं संदिग्ध द्रव्य के बारे में। संदिग्ध द्रव्य जिसको हम कॉन्ट्रावर्शियल ड्रग भी बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए संदिग्ध द्रव्य। संदिग्ध का मतलब क्या? संदिग्ध मतलब जहां पर संदेह हो, ठीक है, हमें क्लेरिफिकेशन नहीं हो पाए, वो क्या कहलाएगा? संदिग्ध द्रव्य। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए डेफिनेशन इसकी कि रसशास्त्र में कुछ ऐसे द्रव्य हैं जो संदिग्ध हैं, कॉन्ट्रावर्शियल ड्रग हैं, अर्थात इन द्रव्यों के बारे में मत भिन्नताएं हैं, मतलब अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रसशास्त्र के अंदर कुछ द्रव्य हैं जो कैसे हैं? संदिग्ध हैं, संदेहपूर्ण हैं, जिसके लिए क्या है, कोई आचार्य क्या बोलता है, कोई आचार्य क्या बोलता है, अर्थात मत भिन्नताएं हैं। कोई आचार्य क्या मत देता है कि भाई ऐसा हो सकता है, कोई आचार्य बोलता है कि नहीं ऐसा हो सकता है। तो ये मत भिन्नता की वजह से किसी एक द्रव्य के लिए अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत होने के कारण इसको किसके अंदर बोला गया है? संदिग्ध द्रव्य के अंदर, कॉन्ट्रावर्शियल ड्रग के अंदर बोला गया है। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं देखिए, विक्रांत, चपल, रसांजन, पुष्पांजन, वंगीजार, गिरिसिंदूर और कंकुष्ठ। ठीक है, ये कौन से द्रव्य हैं? संदिग्ध द्रव्य है, संदेहपूर्ण द्रव्य है। कैसे है समझाता हूं आगे आपको। देखिए सबसे पहला संदिग्ध द्रव्य हमारा विक्रांत। बेटा विक्रांत की बात करें तो वापस सिलेबस के पॉइंट पे आए तो क्लासिकल नेम, इंग्लिश नेम एंड केमिकल कंपोजिशन या फिर फॉर्मूला तो हम पहले बात कर चुके थे। क्लासिकल नेम क्या है इसका? विक्रांत। ठीक है, क्योंकि एक तरह से महारस के अंदर काउंट होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? विक्रांत क्लासिकल नेम। इंग्लिश नेम की बात करें तो हमने पढ़ा था टोरमेलाइन। केमिकल कंपोजिशन या फिर फॉर्मूले की बात करें तो K2O L2O3.6SiO2 इसका फॉर्मूला होता है। अब संदिग्धता क्या है भाई इसकी? संदिग्धता ये है कि कोई आचार्य इसको टोरमेलाइन मानते हैं, कोई आचार्य इसको फ्लोरस्पार मानते हैं और कोई आचार्य इसको मैग्नीज मानते हैं। तो विक्रांत जहां भी आता है वहां पर कुछ लोग क्या बोलते हैं, भैया टोरमेलाइन है, कोई कहता है कि फ्लोरस्पार है, कोई बोलता है कि मैग्नीज है। तो क्या हो गया? संदिग्ध हो गए, तीन तीन कैटेगरियां हो गई। ठीक है, संदेहपूर्ण की ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताऊं आपको, तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि क्या होता है कि मार्केट के अंदर जो काली मिर्ची आती है उस काली मिर्ची को की जगह पे क्या कर दिया जाता है? पपीता के बीज को यूज कर दिया जाता है। तो एक तरह से वो संदिग्ध द्रव्य हो गया। ठीक है, संदिग्ध द्रव्य क्या हो गया? वहां पर क्या हो गया? उसके लिए हम मिलावट के तौर पे क्या करते हैं? काली मिर्ची की जगह पे पपीता के बीज यूज कर दिए जाते हैं। तो वो दोनों एक तरह से संदिग्धता के रूप में रहेंगे कभी कभी कि हाँ यार ये काली मिर्ची भी हो सकती है और क्या हो सकता है? पपीता के बीज भी हो सकते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पर क्या हो रहा है? एक द्रव्य है रसशास्त्र के अंदर विक्रांत, उसको कोई कह देता है कि टोरमेलाइन है, कोई कह देता है फ्लोरिस्पार है, कोई बोल देता है मैग्नीज है। तो वो क्लियरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? संदिग्ध द्रव्य बोल दिया। लेकिन बहुतायत में मतलब मोस्ट ऑफ किसको मानते हैं? तो टोरमेलाइन को यहाँ पर प्रधानता दी जाती है, इसलिए अपन सभी जगह विक्रांत को क्या मन समझते हैं? टोरमेलाइन समझते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्या है? चपल। चपल जो है शुरू से ही संदिग्ध द्रव्य रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए इसको क्या बोला जाता है, हमने अगर जब आपने देखा हो मेरा वीडियो तो मैंने महारस पढ़ाया था, तो वहां पे भी इसका जो इंग्लिश नाम बताया था, दो बताए थे, बिस्मिथ और सेलेनियम। क्यों दो बताए थे? क्योंकि शुरू से ही संदिग्ध द्रव्य है ये। ठीक है, बिस्मिथ और सेलेनियम इससे अपन बोलते हैं, फॉर्मूला की बात करें तो Bi और Si से कोरिलेट करते हैं, क्योंकि बिस्मथ के लिए लिखेंगे Bi और सेलेनियम के लिखेंगे Ac। ठीक है, संदिग्धता क्या है? तो बिस्मिथ और सेलेनियम दो ड्रग यहां पर काउंट की जाती है चपल के रूप में। तो बिस्मथ और सेलेनियम ऑलवेज कंट्रोवर्शियल है ये। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्या है? रसांजन। रसांजन का मतलब क्या भाई? हम यहाँ पे अंजन की बात नहीं हो रही बेटा, यहाँ पर रसांजन की बात हो रही है। तो रसांजन क्या है भाई? इसका इंग्लिश नेम की बात करें तो येलो ऑक्साइड ऑफ मरकरी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? येलो ऑक्साइड ऑफ मरकरी। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि दारू हरिद्रा क्वाथ निर्मित रस क्रिया है। ठीक है, दारू हरिद्रा की जो अगर हम क्या करें, क्वाथ निर्मित करके जो रस क्रिया की जाती है तो उससे क्या बनता है? रसांजन बनता है। और यही मोस्ट इंपोर्टेंट मान्यता है कि भाई ये क्या है? रसांजन क्या है? दारू हरिद्रा क्वाथ निर्मित रस क्रिया है। ठीक है, सम आचार्य, कुछ आचार्य क्या बोलते हैं कि भाई रसांजन के पर्याय क्या होते हैं? रसगर्भ, रसोद्भव, रसाग्रज, इसलिए ये भी होते हैं। तो भाई इसको क्या बोलते हैं? इसलिए इसको क्या कहते हैं? रसांजन पारस से निर्मित कोई यौगिक है। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? रसांजन के पर्याय क्या है? रसगर्भ, रसोद्भव, रसाग्रज, इसलिए इसको
पारद से निर्मित कोई यौगिक माना जाता है। क्यों माना जाता है बेटा? इसलिए माना जाता है क्योंकि आपको मैंने जो फर्स्ट वीडियो पढ़ाया था, जब रस पढ़ाया था, तो रस के लिए मैंने बोला था कि रस को अगर कहीं बात होगी रस शास्त्र के अंदर तो रस बराबर पारद, पारद इसका क्लासिकल नेम है रस का, ठीक है, उसको मरकरी बोला जाता है। तो यहां पर पर्याय इसके रस गर्भ, फर्स्ट में क्या जुड़ा हुआ है? रस, अर्थात ये किससे मिलकर बना हो सकता है? पारस से। रसोद्भव, रस से उद्भव होने वाला, तो रस मतलब पारस से निर्मित। रसाग्रज, फिर वापस रस का अग्रज बोल रहे हैं, तो जहां भी रस जुड़ रहा है इसलिए इसको कुछ लोग क्या बोल देते हैं, कुछ आचार्य यूं बोल देते हैं कि भाई पारस से निर्मित हो सकता है ये कोई यौगिक, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ मान्यता कौन सी है कि भाई आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि दारू हरिद्रा क्वाथ निर्मित रस क्रिया से रसांजन बनता है, यही मोस्ट इंपोर्टेंट रसांजन के लिए यूज होता है, ठीक है। आगे देखिए पुष्पांजन। पुष्पांजन की अगर बात करें तो इंग्लिश नेम है इसका जिंक ऑक्साइड, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो ZNO से अपन इसको कोरिलेट करते हैं। अब यहां पर संदिग्धता की बात करें तो चरक संहिता बोलता है, इसका नाम बोलता है पुष्पांजन। नाम क्या बोल रहे हैं अपन? पुष्पांजन, लेकिन चरक संहिता कहता है पुष्पांजन। आयुर्वेद प्रकाश बोलता है कि ऋतिकिट्ट है। ऋतिकिट्ट मतलब पित्तल का किट्ट है, ठीक है, पीतल से निकलने वाला किट्ट है, मल पदार्थ है। तो ये भी संदिग्धता हो गई कि पुष्पांजन है कि पुष्पांजन है कि ऋतिकिट्ट है, तो ये संदिग्ध है, इसलिए इसको किस कैटेगरी में रख रहे हैं अपन? कॉन्ट्रावर्शियल ड्रग के अंदर। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है वंगीजार या फिर अग्निजार। संस्कृत में वंगी का मतलब अग्नि होता है, तो यहां पर दो नाम हो गए इसके, वंगीजार और अग्निजार। इंग्लिश की बात करें तो एम्बरग्रिस बोला जाता है, पढ़ा था हमने। अब यहां पर संदिग्धता क्या है भाई इसकी? समुद्र में पाई जाने वाली मछली स्पर्म वेल की आंतों से स्रावित होता है। एक तो ये बोलते हैं, कुछ आचार्य यूं बोलते हैं कि भाई समुद्र में जो वेल मछली पाई जाती है, स्पर्म वेल, उसकी आंतों से मतलब इंटेस्टाइन से ये स्रावित होता है, निकलता है। कुछ बोलते हैं वेल मछली का शुष्क मल है, ठीक है, वेल मछली का क्या है? शुष्क मल है। रस रत्न समुच्चय के अनुसार यह अग्निक नामक समुद्री जीव का जरायु मतलब गर्भकोश मतलब प्लेसेंटा है, जो प्राणी के मरने के बाद समुद्र किनारे से एकत्रित किया जाता है, इसलिए इसे अग्निजार कहते हैं, ठीक है। तो भाई क्या बोल रहा है? अग्निक नामक समुद्री जीव जो रहता है उसके प्लेसेंटा से मिलता है भाई, इसलिए इसको अग्निजार बोलते हैं। तो अलग अलग क्या हो गई, यहाँ पर कंट्रोवर्सी हो गई। कुछ कह रहा है कि स्पर्म वेल के आंतों से निकल रहा है, कोई कह रहा है कि भाई क्या है ये एक शुष्क मल है, स्टूल है, कोई बोल रहा है कि प्लेसेंटा से बनता है, तो कंट्रोवर्शियल ड्रग हो गया, तो कंट्रोवर्शियल ड्रग के अंदर आएगा। आगे देखिए गिरी सिंदूर। गिरी सिंदूर का इंग्लिश नाम की बात करें तो रेड ऑक्साइड ऑफ मरकरी, जिसका फॉर्मूला होता है HgO, ठीक है। संदिग्धता क्या है भाई? मार्केट में जो हमारा सिंदूर मिलता है वो गिरी सिंदूर नहीं होता है, वो क्या होता है? नाग सिंदूर होता है, जिसको कृत्रिमज बोलते हैं। कृत्रिमज मतलब जो आर्टिफिशियली बनाया जाए, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेड ऑक्साइड ऑफ लेड, ठीक है। क्या है वो? रेड ऑक्साइड ऑफ लेड। लेकिन गिरी सिंदूर क्या है? रेड ऑक्साइड ऑफ मरकरी है। तो ये दोनों कैसे हो गए? संदिग्ध हो गए। क्यों संदिग्ध हो गए भाई? बात किसकी हो रही है? गिरी सिंदूर की। लेकिन मार्केट में उस गिरी सिंदूर की जगह पे सिंदूर के रूप में क्या यूज किया जा रहा है? नाग सिंदूर, रेड ऑक्साइड ऑफ लेड यूज किया जा रहा है। तो दोनों कैसे हो गए? संदिग्ध हो गए। आगे बात करें कंकुष्ट। कंकुष्ट को हमने बोला था रूबार्ब बोला था, ठीक है। रूबार्ब का आप डायग्राम देखें तो कैसा रहता है? एक प्लांट से कोरिलेट करते हैं जो रेड कलर का रहता है, ठीक है। फिर डल्लर द्वारा कथित अन्य विद्वानों के मतानुसार स्वर्णशिरी का निर्यास ही कंकुष्ट है। अब बात करें स्वर्णशिरी। स्वर्णशिरी का आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, तो ये बोलते हैं, डल्लर यूं बोलते हैं कि भाई स्वर्णशिरी से निकलने वाला ये क्या है? लेटेक्स है, निर्यास है। लेकिन हम क्या मानते हैं? कंकुष्ट क्या है? रूबार्ब है, वो एक प्लांट है जो रेड कलर का, उससे कोरिलेट करते हैं। तो दो मत तो ये हो गए। फिर रसायनों के मतानुसार प्रवाल की आभा वाला कोई रक्त वर्ण द्रव्य है। तो भाई रसायनों क्या कहता है कि जो कोरल रहता है, प्रवाल रहता है, उसकी चमक लिया हुआ कोई रेड कलर का द्रव्य है। रसायनों ने अलग बोल दिया, डल्लर ने अलग बोल दिया। फिर यादव जी बोलते हैं, यादव जी के अनुसार गेम्बोज ट्री का घन सत्व है। गेम्बोज ट्री का आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, तो भाई यहाँ पे क्या करते हैं? गेम्बोज ट्री जो रहता है उसका तना बीच में से काट लिया जाता है। वहां पर क्या करते हैं? एक बांस की नली लगाकर उससे निकलने वाले लेटेक्स को इकट्ठा किया जाता है और नली को सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। नली को सूखने के बाद उस नली को तोड़ते हैं
तो अंदर से जो लेटेक्स इकट्ठा हुआ है, जो सूख के प्राप्त हुआ है, वो रक्त पीत वर्ण युक्त ठोस द्रव्य जो प्राप्त होता है उसको कंकुष्ट मानते हैं। तो भाई अलग अलग यहाँ पर मान्यता हो गई। कोई बोल रहा है रूबार्ब है, कोई बोल रहा है, डल्लर जी बोल रहे हैं कि भाई स्वर्णशिरी का निर्यास है, रसायणव जी बोल रहे हैं, रसायणों के मतानुसार मिल रहा है कि भाई कोरल की जो आभा होती है, चमक होती है, उसका द्रव्य है। यादव जी बोल रहे हैं कि गेम्बोज ट्री का घन सत्व है, उसके तने से निकाल के प्राप्त किया जाता है, प्रोसेस मैंने आपको बताई। तो ये भी कैसा हो गया, संदिग्ध द्रव हो गया। तो समझ में आ रहा है बेटा, इनको ध्यान से समझ के याद करना है, इसमें कोई ट्रिक लगाने वाला मैटर नहीं है। बुक का जो बहुत सारा मैटर था उसको बहुत शॉर्ट कर दिया मैंने, इतना आप लिखोगे तो बिल्कुल आपको 5 मार्क्स मिलेंगे अच्छे से। आगे बात करते हैं अनुपलब्ध द्रव्य। अनुपलब्ध द्रव्य मतलब अनअवेलेबल ड्रग, जो मतलब एक तरह से विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं भाई, रसक और सोविरांजन। रसक बोलते हैं अपन जिंक और को, ZnCO3। तो भाई प्रेजेंट टाइम में मिलने वाले रसक में जिंक अब्सेंट होता है। ठीक है, हम अभी जो प्रेजेंट टाइम में एक तरह से रसक पर अगर प्राप्त किया जाए तो उसके अंदर जिंक नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो ओरिजिनल रसक है उसके अंदर हमने बोला है क्या होना चाहिए, जिंक और है, वो ZnCO3 मतलब जिंक होना ही चाहिए, तो वो रसक नहीं है। तो रसक भस्म रिप्लेस्ड बाय यशद भस्म। रसक भस्म को यूज नहीं किया जाता क्योंकि उसके अंदर जिंक है ही नहीं, तो जो उसकी प्रॉपर्टी है वैसा वो काम नहीं कर पाएगा। तो उसकी जगह क्या यूज करते हैं अपन, यशद भस्म यूज करते हैं, या फिर यशद नाग वंग की मिश्रित भस्म का यूज करते हैं। तो भाई रसक एक तरह से अनअवेलेबल ड्रग हो गया, मिल ही नहीं रहा है, इसलिए तो उसको रिप्लेस किया गया है यशद भस्म से। ठीक है, तो ऐसा कैसा क्यों, ये एक तरह से क्या हो गया, अनअवेलेबल ड्रग है क्योंकि मिल ही नहीं पा रहा है। नेक्स्ट देखिए सोविरांजन। सोविरांजन जो होता है एंटीमोनी कंपाउंड होता है या फिर सल्फर का कंपाउंड होता है, जिसका फॉर्मूला होता है Sb2S3 एंटीमोनी सल्फाइड या फिर स्टिबनाइट। ठीक है, इसके गुणधर्म की बात करें तो धूम्र वर्ण युक्त होता है, पांडुर होता है और श्वेत वर्णी होता है। क्या गुणधर्म है बेटा इसके, धूम्र वर्ण युक्त होता है, पांडुर होता है और श्वेत वर्णी होता है। लेकिन ये जो गुण वाला है, जो एंटीमनी कंपाउंड है, जो सल्फर का कंपाउंड है, जो एंटीमनी सल्फाइड है, स्टिबनाइट है, सोविरांजन है, वो प्रेजेंट टाइम पर अवेलेबल नहीं है। तो ये कैसा हो जाएगा, अनुपलब्ध द्रव्य के अंदर आ जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, कृत्रिम द्रव्य। कृत्रिम द्रव्य के अंदर क्या आएगा, मतलब कृत्रिम द्रव्य मतलब आर्टिफिशियल। ठीक है, जिनको आर्टिफिशियली हम बना सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से आएंगे, सस्यक, गंधक, कासीस, रसांजन, हिंगुल। इनको हम कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली बना सकते हैं, आज भी बना सकते हैं। कौन कौन से, सस्यक, गंधक, कासीस, रसांजन और हिंगुल। अब बेटा इनकी जो प्रोसेस है वो बुक के अंदर दी हुई है, आप बुक के अंदर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे बनाते हैं। यदि हम सस्यक बना रहे थे कैसे बनाते हैं भाई, जो एक फ्लास्क ले लो, उसके अंदर थोड़ा कॉपर डाल दो, उसके अंदर यदि अपन H2SO4 डाल लेंगे और थोड़ी देर स्प्रिट लैंप पे गर्म करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा भैया, सस्यक मिल जाएगा। ये इसकी प्रोसेस हो गई। ठीक है, तो इनके जो नाम है, इनके जो इंग्लिश नेम है, केमिकल कंपोजिशन है, ऑलरेडी मैं आगे की वीडियो में पढ़ा चुका हूं, तो वहां से आप देख लें, और जो प्रोसेस है इसके बनाने की वो आप बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम ज्यादा उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रतिनिधि द्रव्य। प्रतिनिधि द्रव्य की बात करें, प्रतिनिधि द्रव्य मतलब सब्स्टिट्यूट। ठीक है, सब्स्टिट्यूट मतलब कि भाई यार एक द्रव्य नहीं मिल रहा है तो उसकी जगह पे दूसरा द्रव्य हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई जैसे मान लीजिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल देके बताता हूं कि यदि मैं बोर्ड पे टीचिंग कर रहा हूं और मेरे को अगर मार्कर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उस मार्कर की जगह पे क्या कर लिया जाए, मार्कर नहीं मिल रहा है और साइड में यदि ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है तो मैं क्या कर लूं, चौक का यूज कर लूं। तो मार्कर किससे रिप्लेस हो गया, चौक से। तो ऐसा प्रतिनिधि द्रव्य मतलब काम चल जाना चाहिए अपना, गुणधर्म सेम है, मार्कर भी पढ़ाने में काम आ रहा है, चौक भी पढ़ाने में काम आ रहा है। ठीक उसी तरह देखो यहां पर कौन कौन से प्रतिनिधि द्रव्य रहेंगे। पहला क्या है, माक्षिक। माक्षिक जो होता है दो टाइप का होता है, स्वर्ण स्वर्ण माक्षिक। ठीक है, स्वर्ण स्वर्ण माक्षिक जो रहता है दो टाइप का होता है, स्वर्ण माक्षिक और रजत माक्षिक। स्वर्ण माक्षिक जो होता है कॉपर पाइराइट Cu2S और रजत माक्षिक आयरन पाइराइट Fe2S3। ठीक है, अब यहां पर जो माक्षिक है, स्वर्ण स्वर्ण माक्षिक है, वो दो टाइप का हो गया, स्वर्ण माक्षिक और रजत माक्षिक। तो यहां पर क्या होता है कि स्वर्ण और रजत की भस्म के अभाव में इन दोनों खनिजों से निर्मित भस्म का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, ये यूं बोल रहे हैं कि स्वर्ण
और रजत मतलब सोने और चांदी की यदि भस्म हमें नहीं मिल पा रही है तो हम उसके जगह पर क्या यूज कर सकते हैं, स्वर्ण माक्षिक और रजत माक्षिक की भस्म यूज कर सकते हैं। एक और ध्यान देने वाली बात बेटा, इनका नाम जो है स्वर्ण माक्षिक रजत माक्षिक है, लेकिन स्वर्ण माक्षिक के अंदर सोना नहीं है और रजत माक्षिक के अंदर सिल्वर नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। लेकिन ये यूज कहां हो रहे हैं, स्वर्ण और रजत की भस्म के स्थान पर, क्योंकि जो स्वर्ण और रजत के गुणधर्म है, जो उनकी एक क्रिया है, जिस तरह के वो गुणधर्म दिखाते हैं, जिस तरह की क्रिया करते हैं, वैसी ही क्रिया यहां पर स्वर्ण माक्षिक और रजत माक्षिक करता है, इसलिए इनको उसकी जगह पर रिप्लेस कर दिया गया है। लेकिन ओरिजिनली इनके अंदर स्वर्ण और रजत नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इनको खाली अभाव में यूज किया जा रहा है, ठीक है, प्रतिनिधि द्रव्य है, सब्स्टिट्यूट है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है, वेक्रांत। वेक्रांत के बारे में तो बोला ही गया है, वज्राभावे वेक्रांते, वेक्रांते वज्र स्थाने नियोजियत, ठीक है, वज्राभावे वज्र के अभाव में वेक्रांते, वेक्रांत को आप यूज कर सकते हैं, वेक्रांते वज्र स्थाने नियोजियत, वेक्रांत को वज्र के स्थान पर आप प्रयोग कर सकते हैं। तो वज्र मतलब हीरा, तो हीरे के स्थान पर विक्रांत का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह वज्र के समान गुणकारी है, अतः यह वज्र का प्रतिनिधि द्रव्य है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, यदि वज्र हीरा अपनों को नहीं मिल पा रहा है तो अपन उसके स्थान पे क्या कर सकते हैं, विक्रांत का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि विक्रांत के अंदर वज्र के समान ही गुणधर्म होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, विक्रांत क्या हो जाएगा, वज्र का प्रतिनिधि द्रव्य हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आप मास्टरमाइंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।